जय हिंद साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस 2.7 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का वेलकम है। आज समान ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो आने वाले एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, फेज 12 एसएससी जीडी, बिहार पुलिस आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, इसलिए सेशन में एंड तक बने रहें। चलो सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए महारत्न दर्जे के सृजन का निर्णय कब लिया गया था? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए महारत्न दर्जे के सृजन का निर्णय कब लिया गया था? तो याद रखें 21 दिसंबर 2009 को लिया गया था। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखें, कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कोलकाता में है, जिसकी स्थापना 1975 ईस्वी को की गई थी। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखें, मुंबई में है, जिसकी स्थापना 1974 ईस्वी को की गई थी। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, पहली बार अंतर्राज्य परिषद की स्थापना कब की गई थी? पहली बार अंतर्राज्य परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखें, जून 1990 ईस्वी को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखें, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, जनजाति विकास विभाग भारत सरकार के अनुसार भारत में जनजाति समुदायों की संख्या कितनी है? जनजाति विकास विभाग भारत सरकार के अनुसार भारत में जनजाति समुदायों की संख्या कितनी है? तो याद रखें, 550 है, 550 संख्या है। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, टोंडा जनजाति किसका काम करती है? टोंडा जनजाति किसका काम करती है?
तो याद रखें पशुपालक तथा भैंस पालने का काम करती है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, कौन सी जनजाति दीपावली को शोक त्यौहार के रूप में मनाती है? कौन सी जनजाति दीपावली को शोक त्यौहार के रूप में मनाती है? तो याद रखें थारू जनजाति के लोग मनाते हैं, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, अरुणाचल प्रदेश की सीमा किन किन राज्यों से मिलती है? अरुणाचल प्रदेश की सीमा किन किन राज्यों से मिलती है? तो याद रखें अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में म्यांमार से लगती है और पश्चिम में भूटान से एवं उत्तर में चीन देश से लगती है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो याद रखें हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, तुजू दर्रा किस राज्य में है? तुजू दर्रा किस राज्य में है? तो याद रखें तुजू दर्रा मणिपुर राज्य में है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, नीलगिरी की पहाड़ी किस राज्य में है? नीलगिरी की पहाड़ी किस राज्य में है? तो याद रखें तमिलनाडु राज्य में है, जो एक ब्लॉक पर्वत पे है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, थाल घाट दर्रा किस शहर को जोड़ती हैं? थाल घाट दर्रा किस शहर को जोड़ती हैं? तो याद रखें थाल घाट दर्रा की ऊंचाई 580 मीटर है, जो नासिक एवं मुंबई के बीच के मार्ग संपर्क कराती हैं, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, धारवाड़ का पठार किस राज्य में है? धारवाड़ का पठार किस राज्य में है? तो याद रखें कर्नाटक राज्य में है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब किया गया था? आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब किया गया था? तो याद रखें 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो याद रखें इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, अनुच्छेद 19 में क्या अधिकार
दिया गया है? अनुच्छेद 19 में क्या अधिकार दिया गया है? तो याद रखें, अनुच्छेद 19 में बोलने का अधिकार दिया गया है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य और संघ राज क्षेत्र कितने हैं? वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य और संघ राज क्षेत्र हैं? तो याद रखें, 28 राज्य एवं 8 संघ राज क्षेत्र हैं, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से राज्य हैं? उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से राज्य हैं? तो याद रखें, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर राज्य तथा चंडीगढ़ एवं दिल्ली संघ राज क्षेत्र हैं, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। अनुच्छेद 14 से 18 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 14 से 18 में क्या दिया गया है? तो याद रखें, समता या समानता का अधिकार दिया गया है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। तेलंगाना राज्य में सदस्यों की संख्या कितनी है? तेलंगाना राज्य में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो याद रखें, सदस्यों की संख्या 7 है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। तेलंगाना में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 7 है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। भारत की संसद कैसे बनती है? भारत की संसद कैसे बनती है? तो याद रखें, भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का प्रधानमंत्री पद का कार्यकाल कब से कब तक था? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का प्रधानमंत्री पद का कार्यकाल कब से कब तक था? तो याद रखें, 22/5/2004 से लेकर 26/5/2014 तक रहा है और ये RBI बैंक के गवर्नर भी रह चुके हैं, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। पश्चिम बंगाल में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? पश्चिम बंगाल में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो याद रखें, 16 सदस्यों की संख्या है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। मंत्री सचिवालय भारत सरकार के नियम 1961 के अंतर्गत
प्रत्यक्ष तौर पर किसके अधीन पर कार्य करता है? मंत्री सचिवालय भारत सरकार के नियम 1961 के अंतर्गत प्रत्यक्ष तौर पर किसके अधीन पर कार्य करता है? तो याद रखें, प्रधानमंत्री के अधीन पर कार्य करता है। इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होते हैं, याद रखें। ये समान ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आने वाले एसएससी एमटीएस एसएससी जीडी आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन था। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।